Good morning students. That class is related to assessment of individuals, Hindu undivided family and firms. ये जो क्लास है वो संबंधित है इनकम टैक्स से। उसमें जो टॉपिक है व्यक्तियों, संयुक्त हिंदू परिवार एवं फर्मों का कर निर्धारण से संबंधित, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल दोनों के लिए, इंक्लूडिंग IAS PCS में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपके टैक्स से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जो है वो आपका पूछा जाता है द सम ऑफ ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड। तो इनकम टैक्स में कितने हेड ऑफ इनकम होते हैं? 5। पहला सैलरी है, वेतन, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी, वेतन संपत्ति, तीसरा है कैपिटल बिजनेस प्रोफेशन, व्यवसाय पेशा, चौथा आपका है कैपिटल गेन पूंजीगत लाभ, और पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आए। तो वही पूछा जा रहा है द सम ऑफ ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड। आय के पांचों शीर्षकों के योग को कहा जाता है, कहलाता है। क्या कहलाता है? GTI, ग्रास टोटल इनकम, सकल कुल आय। दूसरा बोला जाता है TI, टोटल इनकम, कुल आय। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कर योग्य आय, टैक्सेबल इनकम, एंड 4 ऑप्शन इज गिवन एडजस्टेबल इनकम, समायोजित है। तो जो सम ऑफ टोटल हेड्स होता है, हेड ऑफ इनकम, दैट इज कॉल्ड ग्रास टोटल इनकम, उसको क्या बोला जाता है? सकल कुल आय। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन नंबर ए। टोटल इनकम किसे कहते हैं? जब हम ऑल डिडक्शन को डिडक्ट कर देते हैं, सभी कटौतियों को घटा देते हैं, और वो सारी कटौतियाँ कहाँ दी गई हैं? सेक्शन 80C से सेक्शन 80U तक में दी गई हैं, धारा 80C से 80U तक। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो आपका अगर डिडक्शंस घटी नहीं है तब उनको GTI बोलते हैं, ग्रास टोटल इनकम। जब घट जाए ये सारे डिडक्शन 80C से 80U तब हम उसको टोटल इनकम बोलते हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते, ऑप्शन में मार देते हैं टैक्सेबल इनकम। तो कर योग्य नहीं होता डिडक्शन घटने के बाद। अगर डिडक्शन सारी घट गई है तो उसको टोटल इनकम बोला जाता है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनता है, तो आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन यही है, जब पूछा जाए सम ऑफ ऑल टोटल इनकम, हेड ऑफ इनकम, सकल सभी आयों का कुल योग क्या कहला है, तब GTI बोलेंगे, सकल कुल आय। और जब ये क्वेश्चन रहेगा आफ्टर द डिडक्टिंग द ऑल डिडक्शन दैट इज गिवन इन सेक्शन 86 to 80U, व्हाट विल दैट बी कॉल्ड, तब उसे क्या कहा जाएगा? तो अगर ये चीज़ दिया गया समस्त कटौतियों को घटाने के पश्चात, तब आप बताएंगे टोटल इनकम, ना कि टैक्सेबल इनकम। ध्यान रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है इन दोनों में। तो टोटल इनकम पे आप टिक लगाएंगे। लेकिन अभी पूछा गया है, सम पूछा गया, डिडक्शन घटाना नहीं है, तब उसको हम क्या बोलेंगे? GTI बोलेंगे, ग्रास टोटल इनकम। दूसरा क्वेश्चन आ जाइए, जो कि हर एक एग्ज़ाम में नॉर्मली पूछा जाता है, आप लोगों का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ये है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, यहाँ से 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस बार के GD एग्ज़ाम में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ इनकम टैक्स फॉर द पर्सन एज बिलो दैन 60 ईयर। ऐसे व्यक्ति पर कर छूट की सीमा क्या है जिसकी आयु क्या हो? 60 वर्ष से कम हो। तो जो 60 वर्ष से कम हैं उनके लिए, जो जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है उनकी इनकम पर, वो कितना है? 2.5 लाख रुपए है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो जो 60 ईयर से कम है उनके लिए कितना है? 2.5 लाख। जो सीनियर सिटीजन हैं, जो 2.5 लाख पूरा जो आपके हैं 60 ईयर को पूरा कर चुके हैं लेकिन 80 ईयर को कंप्लीट नहीं किए, उनके लिए है छूट मिलती है 3 लाख तक। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। और जो पर्सन 80 प्लस हो गए हैं, 80 वर्ष को पूरा कर लिए, 81वें साल में चले गए हैं, जिनको कि सुपर सीनियर बोला जाता है, अति वरिष्ठ नागरिक, तो सुपर सीनियर के लिए टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? 5 लाख। उनको 5 लाख तक कोई भी कर नहीं देना पड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। अगर बिलो 60 ईयर पूछा जाए तब आप 2.5 लाख पे बताएंगे, अगर सीनियर सिटीजन पूछा जाए तब आप बताएंगे 3 लाख, और अगर सुपर सीनियर सिटीजन पूछा जाए तब आप किस पर लगाएंगे? 5 लाख पर। बहुत ही कन्फ्यूजिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और आप लोगों से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज what is the minimum and maximum rate of income tax in assessment year 2020, 21 and 22? 2021-22 वित्तीय वर्ष में कर की, आयकर की न्यूनतम और अधिकतम दर को बताइए। पूछा गया मिनिमम और मैक्सिमम। तो क्या है? मिनिमम 5, 20 एक दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में दिया गया 10 और 30, थर्ड में दिया गया 5 and 30, और फोर्थ में दिया गया 20 and 30। तो कौन सा इसमें ऑप्शन है? मिनिमम 5% है और मैक्सिमम कितना है? 30%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर सी सही है। फोर्थ क्वेश्चन, द मिनिमम रेट ऑफ सरचार्जेज, जो अधिभार का जो न्यूनतम दर है वो अधिभार क्या। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया था, आपके नेट जेआरएफ में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी, आप लोगों से भी पूछा जाएगा, पीजीटी के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो द मिनिमम रेट ऑफ सरचार्ज, तो जो सरचार्ज है जिसको अधिभार बोलते हैं, इसको अधिभार, तो पूछा जा रहा है अधिभार की न्यूनतम दर, अधिभार की न्यूनतम दर है, अधिभार की न्यूनतम दर है सरचार्ज, तो क्या है, तो 10%, 20%, 30%, 40%, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए सही है। मिनिमम सरचार्ज रेट क्या है, 10%। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, व्हेन सरचार्ज विल बी इम्पोज्ड ऑन इनकम, आय पर सरचार्ज कब लगाया जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, जो मिनिमम 10% है ये कब लगाया जाएगा, व्हेन योर इनकम इज़ मोर देन ₹50 लाख, जब आपकी आय कितने से ज़्यादा हो, 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो, तब आपको 10% सरचार्ज भी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी और ये भी। तो ये आपके इस बार के एग्ज़ाम में 3-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आपका हर साल पूछा जाता है, आपके एमकॉम एंट्रेंस में भी, बीएड एंट्रेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। वो क्वेश्चन पूछा जाता है इन असेसमेंट ईयर 2021, इसमें असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है, 21-22। और जो नए एडमिशन जो हैं, जो लोग 3rd ईयर में हैं, वो पढ़ेंगे बुक असेसमेंट ईयर 2022-23, कर निर्धारण वर्ष 2022 एवं 23 को पढ़ेंगे। लेकिन जिनका कंप्लीट हो गया, जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको ये पढ़ना है। असेसमेंट ईयर पढ़े हैं, असेसमेंट ईयर 2021 पूछ रहा है, इन असेसमेंट ईयर 2021-22 द रेट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मीन्स कर निर्धारण वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की दर है। तो कौन सी दर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1%, इन ऑप्शन बी 2% इज गिवन, ऑप्शन सी 3% इज गिवन, एंड इन ऑप्शन डी 4% इज गिवन। 1%, 2%, 3%, 4%। तो पूछ रहा है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है, कितने परसेंट, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की दर, तो कितना है वो आपका 4% है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। और एक क्वेश्चन आपको और ध्यान में रखना है, पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। आपके यहाँ रीजन असर्शन करके हो सकता है पूछ लिया जाए, लेकिन आप लोगों के भी काम में नहीं पूछा जाएगा, कंपटीशन में पूछा जाता है, स्पेशली नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में, पीएचडी एंट्रेंस के एग्ज़ाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में, कि सरचार्ज और जो स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर है क्या डिफरेंस दोनों में होता है। तो देखिए, ध्यान रखिए, आपकी इनकम जो ये लिमिट है 2.5 लाख से ज़्यादा है, नॉर्मल है 60 ईयर से बिलो हैं, सीनियर सिटीजन है 3 लाख है, और ये आपका ये है मीन्स सुपर सीनियर। तो हेल्थ एंड एजुकेशन से सब पर लगता है, मीन्स जो अपनी ये लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, मीन्स जिनकी इनकम इससे ज़्यादा होती है उन्हीं पर ही लगता है। लेकिन ये जो सरचार्ज है वो सभी पर नहीं लगता, सरचार्ज केवल उन्हीं पर ही लगाया जाएगा व्हेन योर इनकम इज मोर देन ₹50 लाख। ध्यान रखिए, तो कथन कारण में क्वेश्चन फंसा दिया जाता है यहाँ से कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर कब लगेगा और सरचार्ज कब लगेगा। तो आप लोग ध्यान रखिए, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हर एक के ऊपर लगाया जाता है जिसका कि इनकम जो है मिनिमम लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, 2.5 लाख से ज़्यादा, 3 लाख से ज़्यादा, 5 लाख से ज़्यादा। और सरचार्ज क्या है, सभी पर नहीं लगाया जाता है, सरचार्ज केवल और केवल उन्हीं पर ही लगाया जाता है जिनका इनकम जो है 50 लाख रुपये से ज़्यादा हो। जैसे आप लोगों के नेट जेआरएफ में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके नेट जेआरएफ में ला से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सभी संविदाएं करार होती हैं, हम सभी करार संविदा नहीं होते। सेम वही कॉपी यहाँ किया गया है, सेम वही जो है वही फिलॉसफी यहाँ पर भी है, इसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पूछते हैं। तो ये आप लोगों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, आप लोगों के लिए भी। तो ये क्लास जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। और ये सारे किस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड हैं, ये सब क्वेश्चन 2021-22 से रिलेटेड हैं। तो नेक्स्ट जो आपका वीडियो रहेगा आपके इनकम टैक्स में जो लास्ट चैप्टर बचा हुआ है वहाँ से रहेगा, और वो है आपका असेसमेंट ऑफ टाइप्स ऑफ असेसमेंट, कर निर्धारण के प्रकार जो है। उसके बाद इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं कर निर्धारण
के लिए जो आयकर प्राधिकारी होते हैं, ऑनलाइन फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, एडवांस टैक्स, इन सब से रिलेटेड है, तो वो भी वीडियो कुछ देर में आप लोगों की आएगी। तब तक आप लोग इसको तैयार करिए, इसको नोट कर लीजिए। तो थोड़ा देर आप लोग वेट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास भी जल्द ही आ रही है। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।